क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3। ठीक है, द्विघात जो समीकरण है उस टॉपिक से प्रश्नावली 4.3 का जो पहला प्रश्न है वो हो गया था। इसके अंदर था कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अगर अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है वो कंप्लीट हो गई है और ये की एक विधि इससे पहले हमने पढ़ी थी, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की टोटल 3 विधियां यहाँ पढ़ेंगे। तो तीसरी विधि का नंबर लगाते हैं आज। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न फर्स्ट में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न पहले के अंदर जो 4 प्रश्न दे रखे हैं आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन्हीं सवालों को करना है द्विघात सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। और क्या है द्विघात सूत्र और उसका उपयोग किस ढंग से होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये और परीक्षा के अंदर अक्सर आता रहता है। लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये नेक्स्ट पेज पे ले लिए और सभी प्रश्न भी मैंने ले लिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, प्रश्न आपके इस ढंग से दिया हुआ है तो वो मैंने नीचे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेता हूँ। पहला पहला प्रश्न दे रखा है कि 2x² माइनस 7x और प्लस 3। एक सवालों को अच्छे ढंग से समझना है और द्विघात सूत्र को याद करना पड़ेगा, तो आप अच्छे ढंग से इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उससे तुलना करना है। आपको सबसे पहले ए बी और सी फाइंड करना है। ठीक है, तो जो व्यापक द्विघात समीकरण है वो क्या होता है, देखिए आपको पता है, लिखना है यहाँ कि तुलना इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ax² है तो x² के आगे क्या है a। तो इस जो प्रश्न के अंदर x² के आगे क्या दिख रहा है, यानी x² का गुणांक क्या है एक्चुअल में 2, तो a बराबर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे b, तो b क्या आ जाएगा, तुलना करना है। देखिए यहाँ पे b है और यहाँ पे x का गुणांक क्या नजर आ रहा है आपको, -7, तो आ जाएगा -7। तो लिख लेते हैं -7। और c आ जाएगा अचर पद, c है मेरे पास ये 3। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ मैं, c बराबर है 3। आपके पास a आ गया, b आ गया और c आ गया। एक अब आपको निकालना है विविक्तिकर। विविक्तिकर यानी b² माइनस 4ac लिखेंगे। अब b² माइनस 4ac, अब b² माइनस 4ac का मान कितना आता है वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे b है वो क्या है, -7 है। निकाल देता हूँ मैं, -7 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए का मान कितना है 2, 2 लिख लो, इंटू सी कितना है 3, 3 लिख लो, -7 का वर्ग यानी -7 इंटू -7 करेंगे तो क्या आएगा 49, माइनस 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 24, ये आ गया 24। ये लिखेंगे 49 लेस देन 24 यानी कि आ जाएगा 25। जो 25 है वो 0 से बड़ा है। हमेशा ध्यान रखना है, ये जो b² माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा आना चाहिए या फिर 0 के बराबर आना चाहिए, तभी मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं। यानी मूल 0 से छोटा आ गया, छोटा का मतलब यहाँ पे कोई माइनस वाली संख्या आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आगे बढ़ेंगे अगर मूलों का अस्तित्व होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, b² माइनस 4ac हमने निकाल दिया जो कि 0 से बड़ा है। यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दिया मैंने कि 0 से बड़ा है 25। अब मैं द्विघात सूत्र है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो द्विघात सूत्र आपको याद रखना है, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र होता क्या है, देखिए x में समीकरण है तो आपको लिखना है x बराबर -b प्लस माइनस √b² √b² माइनस 4a और c बट्टा 2a। ये है द्विघात सूत्र और इसी का नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र, जिसे श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य सूत्र से भी आप लिख सकते हैं। तो x बराबर, अब माइनस देखिए सूत्र का है और b है वो -7 है तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि b का मान क्या है माइनस में, तो ब्रैकेट में लिख दिया -7, फिर प्लस माइनस
अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरा रूट के अंदर है। अब रूट वैल्यू जो आपने निकाल दी है पहले, ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपने निकाला है, कितना निकाला था 25। तो यहाँ सीधा मैं लिख लेता हूँ 25। आपको पूरा वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बी का मान, ए का मान और सी का मान, सीधा जो आपने निकाल दिया वो लिख लो। जीरो आता है तो जीरो लिख देना यहाँ। अब देखिए 2a, ये 2 लिख दिया और a का मान भी आपने निकाल दिया। a का मान कितना है 2, तो यहाँ से लिख लो 2। x बराबर देखिए अब माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये आ गया 7, फिर प्लस और माइनस। देखिए रूट 25, तो 25 का जो वर्गमूल है वो लिखना पड़ेगा। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, ये लिख दिया सीधा 5, और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। अब देखिए x का मान आ रहा है 7 प्लस माइनस 5/4, ये आ गया x का मान। अब आपको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, जिससे आपके दी का समीकरण के दोनों मूल है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा मैं ले लेता हूँ इसको आगे, x के दोनों मान है वो निकाल देते हैं, लिख लेंगे अर्थात x, एक बार लेता हूँ प्लस, तो 7 प्लस 5/4, एक बार प्लस लिया मैंने, यहाँ से जो प्लस माइनस है तो प्लस में ले लेते हैं मान, तो क्या आ जाएगा देखिए x का मान 7 और 5 मिलके कितने हुए 7 और 5 12 और बाय 4, 12 में 4 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 3, यानी x की जो वैल्यू है ये आ गई आपके 3, यानी दी गया समीकरण का एक मूल आपको मिल गया कितना 3। ठीक है, एक आंसर आ गया। और दूसरा मूल निकालते हैं। दूसरा मूल कैसे निकलेगा, माइनस में लेंगे तब, तो x बराबर यहाँ से 7 और माइनस आ जाएगा 5/4, यहाँ से मैंने माइनस ले लिया और नीचे 4 ऐसा का ऐसा। x बराबर अब देखिए 7 माइनस 5 कितने हो गए 2, और यहाँ नीचे 4 ऐसा का ऐसा है। तो x बराबर 2 का भाग 4 में जा रहा है, तो 1/2 लिखना पड़ेगा, 1/2। तो इस ढंग से आपके दी गया समीकरण का दूसरा मूल आपको मिल गया कितना x बराबर 1/2। तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, तो इस ढंग से आपको दी गया सूत्र का उपयोग करके दी गया समीकरण के मूल निकालना है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 4। अब इसकी तुलना करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से। तो व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कर लेता हूँ। लिखना है इसकी, ये दूसरा प्रश्न है। ओके, पहला प्रश्न हो गया है। इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ओके, अब इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से कर देंगे तो हमारे पास a b और c का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ a बराबर 2, b का मान क्या आ जाएगा 1, c का मान क्या आ जाएगा -4। अब किस ढंग से निकाला देखिए, x² का गुणांक है वो a है, x का गुणांक क्या है b, और अचर पद क्या है c। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है 2, यानी a का मान आ गया 2। फिर x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b का मान आ जाएगा 1, और अचर पद क्या है -4। हमेशा ध्यान रखना है, यदि आगे माइनस है तो माइनस भी साथ में आएगा। अब यहाँ पे हम b² -4ac निकाल देंगे, तो यहाँ लिख लेता हूँ। अब b² -4a और c, ठीक है। तो b² -4ac निकालते, b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है आपके पास -4। a की जो वर्ग है वो क्या आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे गुणा कर दो सबका, 4 इंटू 2 कितना आ जाएंगे 8, और 8 इंटू माइनस के 4 है, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस। हमेशा ध्यान रखना, माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो प्लस आ जाता है, और 8 का गुणा जब आप 4 से करेंगे तो 8 चौके 32, तो यहाँ आ जाएगा 32।
1 और 32 मिलके हो गए 33, जो कि 0 से बड़े है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अब मैं द्विघात सूत्र का प्रयोग कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसलिए लिख लेते हैं द्विघात सूत्र से। दूसरा नाम क्या है द्विघात सूत्र का? श्रीधर आचार्य सूत्र। ध्यान रखना जरूरी है, परीक्षा के अंदर ये भी आ सकता है कि श्रीधर आचार्य सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ये का ये करना है काम। ओके, अब यहाँ पे x बराबर लिखूंगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। x बराबर, अब देखिए माइनस सूत्र का पहले से लिख लो ऐसा का ऐसा, और b का मान है वो 1 ही है, तो यहाँ सीधा 1 लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाने का काम नहीं। माइनस में अगर वैल्यू होती है तो ब्रैकेट लगा के फिर लिखो। रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल दिया, कितना है 33, तो यहाँ लिख दूंगा 33। 2a, 2 और a का मान कितना है 2। सॉल्व करो आगे। -1 ऐसा का ऐसा, प्लस और माइनस ये लिखेंगे ऐसा का ऐसा। अब रूट 33, इसके अंदर कोई वर्गमूल निकलता नहीं है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। रूट 33 के रूट 33 आएंगे, और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। अब एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, तो दो दो समीकरण के मूल आ जाएंगे। तो यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे। लिखेंगे अतः समीकरण के मूल, अब देखो आगे कोई सॉल्व करना है नहीं इसलिए सीधा ही लिख लेता हूँ। अतः समीकरण के मूल x बराबर 1 तो आ जाएगा -1 प्लस रूट 33 बाय 4। ठीक है, अगर वर्गमूल निकलता है तो हम वर्गमूल निकाल के फिर इसको जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो अपना नया मान आ जाता है, परंतु यहाँ पे कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऐसा का ऐसा प्लस में लिख लो, एक लिख लो माइनस में और करके लिख लो x बराबर -1, ये तो आगे वाला तो ऐसा कैसा आएगा, ये भी माइनस आ जाएगा रूट 33 बाय 4। राइट, यहाँ भी प्लस माइनस रूट 33 थे, एक बार मैंने प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, जिससे हमारे समीकरण के दोनों मूल्य वो आ गए। ये है आंसर। तो हमारे 2 प्रश्न हो गए हैं। तीसरा प्रश्न लेता हूं मैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको द्विघात सूत्र से करते हैं। इसी प्रकार हमने चारों प्रश्न किए थे किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। राइट, तो ये भी आपको अगर देखना है तो इन वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लेता हूं मैं तीसरा, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ओके, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, ये आपके सवाल है और इसको द्विघात सूत्र से करना है। तो द्विघात सूत्र से करने के लिए सबसे पहला काम है हमारा a, b और c का मान निकालना, और इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र इस्तेमाल करने से पहले द्विघात समीकरण की तुलना कर देंगे व्यापक द्विघात समीकरण से। तो यहाँ लिख लेता हूं कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जो व्यापक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे a का मान लिख लो, पहले b का मान लिख लो। देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि x² का गुणांक a है। b का मान क्या आ जाएगा, देखिए x के आगे जो भी दिख रहा है वो पूरा b हो जाएगा, यानी पूरा x का गुणांक। तो x का गुणांक है 4 रूट 3, और c का मान कितना है, c का मान जो अचर पद है वो कितना आ जाएगा 3। यदि यहाँ -3 होता तो मैं -3 लिखता, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर माइनस है तो माइनस आएगा साथ में। अब यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ b² माइनस 4ac, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर जरूरत पड़ती है इसकी द्विघात सूत्र के अंदर। तो b² माइनस 4ac, साथ ही हमें पता चल जाता है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। मूलों का अस्तित्व या तो 0 से बड़ा आएगा मान, या 0 के बराबर आएगा।
अगर जीरो से छोटा आ जाता है, यहाँ अगर माइनस वाली कोई संख्या आ जाती है जैसे -2 या कुछ भी -1, माइनस वाली संख्या आ गई मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये बात ध्यान रखना आपको। तो दो स्थिति में ही मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या आता है। b² - 4 इसे देखिए b√3 का स्क्वायर। बी लिख दिया -4, ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 3। अब देखिए 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। डॉट यहाँ पे इंटू का चिन्ह है और इंटू का लगाना चाहते हो इंटू लगा दो। मैं यहाँ डॉट से ही लगा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि ये जो डॉट लगा है वो गुणा का चिन्ह है। अब देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3। मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि किसी भी रूट वाली संख्या का जब वर्ग होता है यानी √3 इंटू √3 तो क्या आ जाएगा 3। फिर -4 इंटू 4 कितने हो गए 16 और 16 इंटू 3 कितने हो गए 48। 16 यानी 48। इसको भी आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 16 इंटू 3 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 48 और ये माइनस आ जाएगा 48 और 48 में से 48 गए तो क्या बचा 0, जो कि 0 के बराबर है, यानी कि मूलों का अस्तित्व हमारे है। राइट। अब हम निकाल देते हैं द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूलों का दोनों मूल। चलिए यहाँ निकाल देते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग करता हूँ यहाँ मैं। अब ये बराबर 0 आप लिखो ना लिखो एक ही बात है यहाँ, चलो हटा ही देता हूँ कंफ्यूज नहीं हो, ताकि यहाँ लिख लेता हूँ द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4a और c बाय 2 और a। माइनस ऐसा का ऐसा, b का मान मेरे पास है 4√3 तो 4√3 आ गया। फिर प्लस माइनस √b² - 4ac और b² - 4ac मैंने निकाल दिया, कितना आया मेरे पास 0, तो यहाँ सीधा 0 ही लिख लो बाय 2a। 2 और a का मान कितना है, a का मान लिख लो 4 है तो यहाँ लिख लो इंटू 4। अब हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ले लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे, थोड़ा सरल कर लेता हूँ उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। x बराबर यहाँ पे देखिए -4√3 है, आगे प्लस माइनस √0 है, ठीक है, तो प्लस माइनस √0 बट्टा, अब देखो 2 इंटू 4 कर दो कितने आ गए 8। अब मुझे एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखता है, जिससे आ जाएंगे दोनों मूल। तो यहाँ लिख लेता हूँ, अर्थात एक बार प्लस में लिखते हैं। चलिए चाहो तो तुम यही 0 हटा सकते हैं, परंतु मैं समझाने के लिए आपको लिखा है प्लस माइनस, ताकि आपको समझ में आएगा एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं। तो देखिए -4√3 एक बार प्लस में लिखता हूँ प्लस √0 बाय 8। अब यहाँ से पहला मूल आ जाएगा हमारे पास। देखो √0 है, इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा दो, तो सीधा मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको 4√3 बाय 8। अब देखो 4 का भाग 8 में जा रहा है तो हम दे देंगे x का मान क्या आ जाएगा -√3 और 4 का भाग 8 में गया 2 बार तो -√3 बाय 2। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा मूल भी हमारे ये का ये आने वाला है, क्योंकि -√0 आएगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। दूसरा मूल कैसे निकलेगा, देखिए x बराबर, अब मैं यहाँ से माइनस वाला लूंगा तो -4√3 -√0। यहाँ मैंने प्लस लिया था, यहाँ मैंने माइनस लिया है। अगर कोई संख्या आती है तो चेंजिंग आता है, परंतु यहाँ 0 ही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बार बार दोनों ले रहा हूँ। तो ये 8 नीचे ऐसे कैसे, x बराबर आ जाएगा -4√3 बाय 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर भी वो की वो, क्योंकि सेम है। और b² - 4ac का मान कितना निकल रहा है 0, तो आ जाएगा √3 बाय
देखिए यहाँ पर भी -√3/2 आया था, यहाँ पर भी -√3/2, तो मूल है वो क्या है, समान। तीन प्रश्न हमारे हो गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट लेता हूं मैं चौथा प्रश्न, फोर्थ। और फोर्थ के अंदर आपके क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ओके, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ये आपके सवाल है। अब इसके अंदर भी वो का वो काम करेंगे जो हमने पहला, दूसरे और तीसरे में किया है। तो सबसे पहले तुलना कर देंगे, देखेंगे इसकी तुलना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। यहाँ तुलना करेंगे तो मेरे पास a आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा 1 और c का मान कितना आ जाएगा 4। यानी a का मान आपके x² का गुणांक है, b का मान x का गुणांक है, अचर पद है वो c है, तो a b c आ गया। अब हम निकालेंगे विविक्तिकर, यानी जिसे कहते हैं b² माइनस 4ac। और इसी से हमें पता चलता है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो b² माइनस 4ac निकालते हैं, b का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 4। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर -4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, 8 चौके 32, और एक में से 32 गया तो क्या बचा -31, क्योंकि प्लस वाली संख्या छोटी है और माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या का सिंबल लगता है -31, लेस देन 0। यहाँ पे क्या देखा आपने कि जो b² माइनस 4ac है वो माइनस में आ रहा है, और जब भी ऐसी स्थिति होती है वो 0 से क्या हो जाएगा छोटा, यानी 0 से छोटा आ रहा है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो एक आपको लाइन लिखना है, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो लिख लेता हूँ मैं, यही इसका आंसर है और यही सवाल है वो समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि b² माइनस 4ac, देखिए b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो भी मूलों का अस्तित्व होता है, और b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 आता है, यानी माइनस वाली संख्या आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब देखिए b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो मूल आएंगे और दोनों भिन्न भिन्न मूल होंगे, जो कि हमारे पहले सवाल में आए थे। b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल है वो कैसे निकलेंगे, समान मूल निकलेंगे, परंतु मूलों का अस्तित्व जरूर होगा। और b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना जरूरी है, डायरेक्ट भी छोटा प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का।